Hello student, today we are going to discuss chapter motion in a plane। तो मोशन इन प्लेन में हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल वेक्टर्स। हमें पता हो कि वेक्टर्स क्या होते हैं, पहले हमें क्या पता हो वेक्टर्स क्या होते हैं, और हमें वेक्टर को इनको हमने दो तरह के क्वांटिटी में डिवाइड किया है। In a physics, we study a large number of physical quantities which are broadly classified into two categories। वेक्टर को हमने दो टाइप में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी स्केलर क्वांटिटीज, सेकंड हमारी क्या है वेक्टर्स। फर्स्ट क्वांटिटी केड़ी अपनी स्केलर, सेकंड वेक्टर्स। अब हम पढ़ेंगे स्केलर्स कौन से होते हैं और वेक्टर्स कौन से होते हैं। स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिसके पास ओनली क्या हो मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। कौन से हो गए स्केलर, जिसके पास ओनली क्या हो मैग्नीट्यूड बट डायरेक्शन नो। ठीक, जिनके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो बट कोई भी डायरेक्शन शो ना करे उसे हम क्या बोलते हैं स्केलर। फॉर एग्जांपल जैसे मास लेंथ टाइम, ठीक, वर्क। सपोज हम क्या कर रहे हैं मास को क्या है डायरेक्शन तो नहीं होती मास की। हमने कितना वेट उठाया, सपोज 5 kg। हम 5 kg क्या है उस चीज़ की क्या क्वांटिटी है, मीन्स मैग्नीट्यूड है, बट ਉਹਦੀ डायरेक्शन तो नहीं भी आप 5 किलो ਚੱਕਿਆ वेट की डायरेक्शन ਚੱਕਿਆ। ठीक, मीन्स हमने क्या किया 5 kg। सपोज वर्क हमने 5 न्यूटन वर्क किया, तो हमें तो नहीं पता ना कौन सी डायरेक्शन में, बट क्या किया उनकी कोई डायरेक्शन नहीं वर्क की तो हमने क्या किया ओनली 5 न्यूटन्स वर्क किया। ठीक, ये क्या होगी कौन सी एग्जांपल होगी हमारी स्केलर की। वेक्टर्स कौन से होते हैं, वेक्टर्स वो होते हैं जिनका क्या है जिनके पास बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Vectors are those physical quantities which have both magnitude and directions, जिनके पास दोनों चीज़ें हों जैसे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, उसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर्स। स्केलर कौन थे जिनके पास ओनली क्या था मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर्स कौन से जिनके पास मैग्नीट्यूड थे डायरेक्शंस दोनों ही हों। ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर्स। फॉर एग्जांपल वेक्टर की हमारे पास क्या है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम। ठीक, हमें पता है वेलोसिटी किसके इक्वल होती है डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मीन्स हमने कितनी न्यूटन, हम 5 मीटर्स गए, हम 5 kg मीन्स हमने क्या मीन्स 5 किलोमीटर्स गए, हम कितने टाइम में, सपोज हम 10 मिनट में हम 20 किलोमीटर गए, 30 किलोमीटर गए, 40 किलोमीटर गए हम, तो मीन्स हमें मैग्नीट्यूड भी पता भी हम 10 किलोमीटर गए, कितने टाइम से गए हम 5 मिनट में गए। मीन्स दोनों चीज़ें हमें बता रहा है। चाहे हम ये कह सकते हैं भी जैसे हमने 5 न्यूटन्स ईस्ट की साइड गए, 10 न्यूटन कोई हम वेस्ट की साइड से आए, कोई साउथ की साइड चले जाए। जैसे हमने कोई ईस्ट गए, सपोज 5 किलोमीटर गए, तो हमें डायरेक्शन के साथ साथ उनका मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है। ठीक, जैसे स्केलर क्या था हमें जस्ट ये पता था कि हमने वर्क किया 5 न्यूटन्स, ठीक है 5 जूल की या चाहे न्यूटन किया, बट हमें उनकी डायरेक्शन नहीं पता थी। बट वेक्टर में क्या होता है, हम कहते हैं कि हम 5 किलोमीटर गए ईस्ट साइड, ठीक है, हम 10 किलोमीटर गए साउथ वाली साइड, हम 20 किलोमीटर गए ईस्ट वाली साइड। मीन्स हम डायरेक्शन भी दसते हैं उनकी मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी दसते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं वेक्टर्स। ग्राफिकली किमें रिप्रेजेंट करते हैं हम उन्हें वेक्टर को, तो ग्राफिकली जैसे हम ये प्लेन है अपने पास, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पर ओ पॉइंट जहाँ से स्टार्टिंग होती है। सपोज हम यहाँ से चलकर जहाँ तक डिस्टेंस कवर किया, ठीक, हमने ये डिस्टेंस किया, इनका डिस्टेंस कितना रख दिया हमने आर, तो ये क्या है एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट है कि ए से जैसे ओ से ए तक हम गए, कितना डिस्टेंस कवर किया आर, तो इनको मैं एक एरो के साथ शो किया। ठीक,
जे क्या है हमारी ग्राफिकली रिप्रेजेंट, जैसे ओ क्या है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट क्या है हमारा फाइनल पॉइंट क्या है ए। हमें एंड पॉइंट कैसे पता चला, डायरेक्शन हमारी ओ से हम कहाँ पर गए हैं, ए से, हमारी डायरेक्शन दस रही है, हमारी वेक्टर फॉर्म दस रही है। तो कितना डिस्टेंस कवर किया हमने, आर डिस्टेंस। जो ओ पॉइंट है इसे हम बोलते हैं टेल, इसे क्या बोलते हैं हम, टेल। और जो एरो वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, हेड। ठीक। ग्राफिकली वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट स्ट्रेट लाइन, एरो हेड ऑन इट, मीन हेड से क्या बना हो, एरो बने हो एक स्ट्रेट लाइन में। एरोस लाइन्स द लेंथ एंड लाइन ड्रॉन सुटेबल स्केल रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एंड एरो हेड रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। मीन्स जो हेड होता है एक स्ट्रेट लाइन में, जो एरो बना होता है उसमें, वो हमें क्या बताता है, वो हमें, जैसे हमने ये बनाया था तो ये क्या हमेशा हमेशा क्या बताएगा, हमें डायरेक्शन बताएगा। ठीक। दी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एरो लाइन्स इज कॉल्ड टेल। जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, जो हमारा जैसे हमने बताया से ऐसे, तो ये हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट था, ये क्या थी, टेल, और ये क्या था, हेड, जो हम एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। इससे हम टेल को रीजन ऑफ वेक्टर भी बोल देते हैं। एंड एंड ऑफ द एरोस जो लाइंस कवर करती है इस कॉल्ड टिप या हेड ऑफ द वेक्टर। जो स्टार्टिंग होता है उसे ओरिजिन ऑफ वेक्टर, जहाँ हम उन्हें टेल बोलते हैं, और दूसरा जो एरो के साथ रिप्रेजेंट करता है, जो हमें डायरेक्शन दसता है, उसे हम हेड बोलते हैं, टिप बोलते हैं। इसे हम लिखते कैसे हैं वेक्टर फॉर्म को, तो वेक्टर फॉर्म को जैसे हम फोर्स जैसे ऐसे लिखते हैं। मीन जिसमें अगर हम इसे ऐसे छोड़ दो जाए तो ये कोई वेक्टर फॉर्म नहीं है। तो हमें वेक्टर फॉर्म के लिखने के लिए इसके ऊपर क्या, एक एरो बनाना पड़ता है एक तीर के साथ। ठीक है, ये क्या हमारी वेक्टर फॉर्म, इन्हें लिखने का तरीका। राइटिंग ए वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट ए सिंगल लेटर्स विद एरो हेड। मीन्स एक एरो हेड के थ्रू हम उन्हें समझाते हैं। हमें ये दसने की लोड़ नहीं कि ये क्या बना है, हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। ठीक, ऐसे हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये क्या है, फोर्स क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। ठीक, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है। जो वेक्टर्स कैन बी डिवाइड किया इन टू टाइप्स। टू टाइप मीन्स, ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल पोलर वेक्टर्स, सेकंड एक्सियल वेक्टर्स। पोलर वेक्टर क्या है, जिनका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो। ठीक, जैसे हम माइनस से प्लस से मीन्स नेगेटिव से पॉजिटिव गए, मीन्स हमें पता है ए से हम कहाँ पर गए, बी पर गए। तो हमें जिसका स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम पोलर फॉर्म बोलते हैं। दीज आर दोज वेक्टर विच हैव ए स्टार्टिंग पॉइंट और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशंस एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। मीन्स जिनका हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, जैसे ए से बी जा रहे हैं, तो मीन्स हमें पता है, इनका स्टार्टिंग पॉइंट पता है। चाहे हम कोई बॉडी है, इसमें हमने कितना वर्क किया, किसकी साइड हम वर्क कैसे हुए, हमने कोई फोर्स लगाई, तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं हमें पता है कि हमने इस जगह पर फोर्स लगाई और जहाँ पर मूव कर गया। मीन्स हमें पता होता है उनका स्टार्टिंग पॉइंट, उसे हम क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका क्या हमें स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता होता। जैसे दीज आर दोज वेक्टर विच रिप्रेजेंट रोटेशनल इफेक्ट। रोटेशनल इफेक्ट होता है, मतलब कि रोटेटरी होती है। जैसे ये हमारा कोई प्लेन है, कोई भी हमारा इसके अराउंड जो मूव करता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर। जैसे जहाँ पर इसने रेडियस कवर किया, यहाँ पर फोर्स लगाई, और जहाँ पर ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, टॉर्क। ठीक, राइट हैंड थंब रूल भी हम अप्लाई करते हैं। जैसे हम कोई नट कसते हैं, ठीक, जैसे हमने स्क्रू, ठीक है, स्क्रू कसते हैं, तो हम क्या फोर्स लगाते हैं, तो हमारा स्क्रू क्या अंदर वाली साइड चला जाता है, तो उससे क्या होता है, हम क्या है, नट हमारा अंदर चला जाता है, और हमारी फोर्स है जी रोटेशन है वो कौन सी जगह चली जाती है, आगे आगे रोटेटरी मूव होती जाती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सियल वेक्टर्स। जो रोटेशनल वेक्टर एंड एक्ट अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन इन अकॉर्डिंग विद द राइट हैंड स्क्रू रूल। ठीक, जैसे हम कोई स्क्रू
कसते हैं उसे भी हम क्या कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल अप्लाई करते हैं, जो एक जैसे हम बोलते हैं एक तुरे के दवाले मूव करना किसी की अब चीज़ का। ठीक, जैसे यहाँ पर भी हमें डायग्राम में शो किया गया है। अगर हम दो टाइप से, जैसे हम स्क्रू रूल हम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक, अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हम ऐसे मूव करेंगे। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है हमारी, एक्स एक्सिस अकॉर्डिंग रोटेशन। अगर हम क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो हमारी ऐसी डायरेक्शन होगी। अगर हम एक्स एक्सिस के नेक्स्ट है फ्यू डेफिनेशन इन वेक्टर अलजेब्रा। फर्स्ट हमारे पास मॉडुलस ऑफ वेक्टर मीन्स हम मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं वेक्टर फॉर्म में, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे भी हमारा वेक्टर फॉर्म है ए, अगर हम इन्हें मैग्नीट्यूड में लिखे, मॉड में लिखे, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। ठीक, ये क्या है, जिसका क्या है मैग्नीट्यूड, अगर इसमें इसका दोनों चीज़ें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, वे क्या इसको क्या बोलते हैं हम, वेक्टर फॉर्म। अगर इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन ना हो तो वो क्या होगा, स्केलर। मैग्नीट्यूड को लिखने का क्या तरीका था, जस्ट इसे मॉड में फॉर्म कर देना। ठीक, मॉडुलस ऑफ वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर्स। जैसे ए वेक्टर ऐसे लिखा था, जब हमने मॉड में रिप्रेजेंट करना तो उसे हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे। ठीक, और ऐसे भी नहीं लिखना तो हम इसे डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, ऐसे कैपिटल डार्क दे विच पाके। नेक्स्ट यूनिट वेक्टर, यूनिट्स वेक्टर तो पता लग गया कि वन वैल्यू मीन्स ए वेक्टर्स unit vector of the given vector is a vector of unit magnitude and has the same direction so that of the given vector means जो हमें डायरेक्शन देता हो, सेम डायरेक्शन देता हो। जैसे हमें कोई ये प्लेन है हमारे पास, ठीक, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हमारी डायरेक्शन क्या है, यहाँ क्या यूनिट्स हुई, सपोज यहाँ पर एक स्मॉल डायरेक्शन दे दी हमने। ठीक, तो ये कौन सी होगी, ये एक्स यूनिट होगी। एक्स यूनिट को लिखने का तरीका क्या होता है, ऐसे भी लिखते हैं हम। ठीक, तो एक्स डायरेक्शन के साथ क्या होगी, नॉर्मल एक्स, जो ए मतलब कि यूनिट्स वन डायरेक्शन इनकी। यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर ऑफ यूनिट मैग्नीट्यूड मीन्स यूनिट मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ ए सेम ए वेक्टर्स इज रिटर्न हम इन्हें लिखते हैं, वेक्टर फॉर्म को कैसे लिखते हैं, हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इन्हें। ठीक, मॉडुलस को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं और यूनिट वेक्टर को हम ऐसे कैप के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ए कैप और ए हैट, और सिंस मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज ए, तो इसे हम ए वेक्टर को ऐसे भी लिखते हैं। ठीक, इसका मतलब होता है ए कैप का मतलब होता है ए वेक्टर बाई ए। ठीक, इसका मतलब होता है वेक्टर, इसका मतलब होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर, वो किसके इक्वल होती है, यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर इज गिवन डायरेक्शन इज आल्सो defined as vector in that direction divided by the magnitude of the given vector. It is यूनिटलेस एंड डिमेंशन, इनकी कोई भी यूनिट्स नहीं होती और कोई भी डिमेंशन फार्मूला नहीं होता। वेक्टर एंड रिप्रेजेंट डायरेक्शन जस्ट की करती है, वेक्टर फॉर्म में ओनली हमें डायरेक्शन शो करती है, हमें एक सेम ओनली डायरेक्शन देती है हमें सेम प्लेन में। जैसे आई कैप, जे कैप, के कैप। आई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, आई हम यूज़ करते हैं एक्स एक्सिस के लिए। आई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्स एक्सिस के लिए। और वाई हम किसके लिए यूज़ करते हैं, जे के लिए। ठीक, जे कैप। और जेड एक्सिस हम किसके लिए यूज़ करते हैं, के कैप के लिए। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट नोट्स। मैग्नीट्यूड ऑफ ए यूनिट वेक्टर इज यूनिटी मीन्स मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, वो क्या होगा, वन। इसकी कोई भी ना यूनिट है और ना ही डिमेंशन। ठीक है,
ए यूनिट वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर्स टेल द डायरेक्शन ऑफ दैट वेक्टर। ओनली क्या शो करेगा हमें, डायरेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्शन हमें क्या यूनिट्स होगी 1 और हमें डायरेक्शन देगा। इसकी कोई भी डिमेंशन फार्मूला, ठीक है, डिमेंशन नहीं होती इनकी, डिमेंशन लेस होता है। प्रॉब्लम, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ ए 4i कैप माइनस 3j कैप एंड k कैप। एक वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर को हम लिखते हैं ए एक्स एक्सिस प्लस आई ए वाई जे प्लस ए जेड के कैप। ठीक, हमें दिया गया है आई भी दिया है, जे भी दिया है, के भी दिया, यहाँ पर भी आई दिया है। हमें जो 4 है, 4 क्या है, 4 3 के किसके इक्वल है, ए एक्स दे, ए वाई एंड ए जेड के इक्वल है। ए एक्स किसके इक्वल है 4 के, ए वाई किसके इक्वल है -3 के, ए जेड किसके इक्वल है 1 के। हमारा फार्मूला क्या है, ए इक्वल टू क्या किसके इक्वल होगी, ए द स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस जो माइनस होगा ब्रैकेट के अंदर ही रहेगा, उनका स्क्वायर करेंगे तो वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो अब हमारे पास आ गया +1 मीन्स एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू। हमें तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे और उनका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी उनकी, √26। ठीक, 16 + 9 + 1 तो कितना हो जाएगा 26 √। हमें मैग्नीट्यूड निकालना मीन्स यूनिट वेक्टर निकालिए। यूनिट वेक्टर का हम क्या फार्मूला सीख कर आए हैं, ए यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होती है, उनके वेक्टर के और उनके मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड के इक्वल होती है ए के साथ। मीन्स हमारा क्या था, आई कैप ए वेक्टर हमें गिवन था और हमें कितना निकाल लिया, उनका मॉड कितना निकाल लिया, मैग्नीट्यूड √26। ये हमारा यूनिट वेक्टर आ गया। नेक्स्ट हमें बताया गया इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, इक्वल से हमें पता लग गया जो कितने भी वेक्टर ले ले वो क्या हो, सेम हो। जैसे हम कोई ए वेक्टर ले ले, ए और यहाँ पे बी वेक्टर ले ले, मीन्स दोनों इक्वल हो, सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड। ठीक, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्वल वेक्टर। Two vectors are said to be equal if they have equal magnitude and equal same direction मीन जिनकी मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन सेम हो उसे हम क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर्स। ठीक, यहाँ पर हमें डायग्राम में भी शो किया गया है, क्या है हमारे इक्वल, जो ए और बी क्या हो दोनों इक्वल, एंगल उनमें कितना हो 0 डिग्री। नेक्स्ट हमारे पास नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव तो ही पता चल रहा है कि ये पॉजिटिव है तो बी क्या होगा, नेगेटिव। जी हमारा ए वेक्टर क्या है, पॉजिटिव है मीन्स ए हमारा ईस्ट वाली, तो हमें दूसरा डायरेक्शन कौन सी होगा, अपोजिट होगा इनका बी। ठीक, नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन से मूव करे। नेगेटिव वेक्टर, ए नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज वेक्टर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड बट उन डायरेक्शन अपोजिट। जिनका मैग्नीट्यूड तो सेम बट उनकी डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट, उसे हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, जैसे हमें डायग्राम में भी शो किया गया है। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन, को-इनिशियल वेक्टर। को-इनिशियल मीन्स जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो, सेम हो, एक ही पॉइंट से सभी डायरेक्शन में जाते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, को-इनिशियल वेक्टर। द वेक्टर्स आर सेड टू बी को-इनिशियल इफ देयर इनिशियल पॉइंट इज कॉमन। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, को-इनिशियल। जैसे यहाँ पर डायग्राम में शो किया गया है। को-लीनियर, को-लीनियर का मतलब होता है जो एक ही वेक्टर्स एक सेम लाइन फॉलो करे, एक ही प्लेन में एक ही लाइन में फॉलो करी। ठीक, जैसे ए जैसे बी, एक ही प्लेन में एक ही लाइन में सेम डायरेक्शंस फॉलो करे, सेम लाइंस फॉलो कर। ठीक, जैसे यहाँ पर शो किया गया, जैसे ए
एक ही प्लेन में और सेम डायरेक्शन, जैसे यहाँ पर एक शुरू किया और दूसरा नेक्स्ट यहाँ पर शुरू किया बी, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर। दीज आर दोज वेक्टर विच आर हैविंग इक्वल एंड अनइक्वल, इक्वल भी हो सकते हैं और अनइक्वल भी हो सकते हैं, ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं, अनइक्वल मैग्नीट्यूड है, एंड आर एक्टिंग अलोंग द पैरेलल स्ट्रेट लाइन, मीन्स पैरेलल एक दूसरे की स्ट्रेट लाइन में। कोप्लेनर्स वेक्टर, कोप्लेनर मीन्स जो 2D में हो, वो क्या होने, एक प्लेन में हो। दीज आर दोज वैक्टर विच आर एक्टिंग इन सेम प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक, सेम प्लेन ਦੇ ਵਿੱਚ होने चाहिए। जैसे हम हमारे जैसे पेज हमें शो कर रही है, प्लेन पेज में क्या, यस एस में डायरेक्शन, इस तरह डायरेक्शन में होना चाहिए, मीन्स 2D है यह, तो 2D किस में, एक प्लेन में है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर्स। लोकलाइज एंड अनलोकलाइज मीन्स, जो लोकलाइज का मीन्स इनिशियल पॉइंट जिसका फिक्स हो उसे क्या हम बोलते हैं, लोकलाइज, एंड जो उसका इनिशियल पॉइंट फिक्स ना हो उसे हम बोलते हैं नॉन लोकलाइज, ठीक है। पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन ए प्लेन। पोजीशन वेक्टर, हम फर्स्ट में हम जहाँ ग्राफिकली रिप्रेजेंट की बात की थी, यहाँ में हम क्या किए थे, एक पोजीशन ली थी, जैसे ओ से ए तक, ठीक, एक्स वाई प्लेन में। तो हम ए से स्टार्टिंग पॉइंट हमारा कॉमन है, ए से हम ओ से हम ए भी गए, ओ से हम बी भी गए, ये क्या हमारी जो हमने ओ ए और ओ बी, ये क्या हमारे पोजीशन वेक्टर। तो जो हमारा इनके बीच जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आएगा, जो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किस, हम ओ से ए तो गए और ओ से बी भी गए, और जहाँ से हमने क्या किया, ए से बी आई, तो हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। टेल स्टेट लाइन्स, अ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रीजन ऑफ स्टेट पॉइंट, tells the direction of position of the object with respect to the origin, ठीक, मीन्स पोजीशन वेक्टर क्या है, जो ऑब्जेक्ट इंस्टेंट इज ए वेक्टर ड्रॉन फ्रॉम द रीजन, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो जिनका, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर करे, ओ से ए चले, ओ से बी चले, तो उन्हें कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, मीन्स एक डायरेक्शन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर। जो उनके बीच गैप है, जो डिस्टेंस कवर किया उन्होंने शॉर्टेस्ट, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किससे बोलते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज दैट वेक्टर विच टेल हाउ मच एंड विच डायरेक्शन इन ऑब्जेक्ट हैज चेंज्ड इट्स पोजीशन इन गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, मीन्स अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं, उसने कितना डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर किया, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट, दो पॉइंट के बीच।